एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर एवीएन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या तकलीफ रहती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो तो आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि कूल्हे की हड्डी के अंदर खून का प्रवाह कम हो जाना, एवीएन जिसको बोलते हैं, वो तकलीफ हो सकती है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज, सबसे कॉमन सिम्टम जो प्रेजेंटिंग होता है हिप एवीएन का, वो होता है नी पेन। ये एक रेफर्ड पेन रहता है। भले ही तकलीफ कूल्हे के अंदर होती है, पर कूल्हे और घुटने को जो सप्लाई करती है वो नस एक ही रहती है। तो कभी कभी हिप का जो पेन है वो एज अ नी पेन स्टार्ट होता है। कुछ लोग इसके अंदर घुटने का एक्सरे कराते हैं, घुटने के लिए दवाई वगैरह लेते हैं, पर क्योंकि ये घुटने की तकलीफ नहीं है, ऐसे केसेस के अंदर हिप को एग्जामिन ही नहीं किया जाता, तो ये इसका डायग्नोसिस डिले कर देता है। तो फर्स्ट सिम्टम कूल्हे में दर्द होता है और घुटने के अंदर दर्द होता है। दूसरा सिम्टम है स्टिफनेस। आपको अपने कूल्हे के अंदर स्टिफनेस या फिर जकड़न का एहसास होता है। ये चलने टाइम ज्यादा होता है, सोने के टाइम भी होता है, और नाइट टाइम में भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा पेन करता है। ये इसका दूसरा सिम्टम रहता है। थर्ड सिम्टम इज पालती लगाने या फिर नीचे बैठने में या फिर आलती पालती लगाने में तकलीफ। जब ये स्टेज 2 या स्टेज 3 में जाता है, तब आपको पालती लगाने में, नीचे बैठने में, या फिर इंडियन टाइप का जो संडास रहता है उसके अंदर बैठने में और बैठ के उठने में तकलीफ हो जाती है। चलने फिरने में नहीं, पर खेलकूद में या फिर सीढ़ियां चढ़ उतर करने में तकलीफ होती है। अगर इस स्टेज में भी इसका कोई इलाज नहीं कराते तो ये थर्ड स्टेज के अंदर जाता है, जिसके अंदर ये जो आपका हेड रहता है, जो हेड इस तरह से गोल रहता है, वो कोलैप्स होके इस तरह से हो जाता है। जब ये कोलैप्स हो जाता है हड्डी, तो उसका साइज है वो कम हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर आपका पैर दूसरे पैर के कंपैरिजन में छोटा होना या फिर शॉर्ट होना चालू हो जाता है। ये थर्ड स्टेज होता है। और लास्ट स्टेज के अंदर जब हम इस पैर के ऊपर वजन ही नहीं दे पाते हैं, तो ये पैर के जो मसल्स है वो कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से कभी कभी दर्दी को पैर जो है वो पतला होने की स्थिति आ जाती है और दूसरे पैर के हिसाब से ये पैर पतला होना चालू हो जाता है। तो ये थे एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर एवीएन के मुख्य लक्षण। अगर आपको जो मैंने बताया उसमें से कोई भी तकलीफ होती है, तो आप नज़दीक के डॉक्टर या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन का कांटेक्ट करें। और ऐसी ही कंटेंट के लिए, हिप, नी या फिर जोड़ की तकलीफ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।